हेलो बच्चों, आज हम बॉटनी में पेपर थर्ड में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स। इस टॉपिक को आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कई नॉमेनक्लेचर से इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वर्ड को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स। इंटीग्रेशन जब हम वर्ड काम में लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो एक जगह आके एसोसिएट होती हैं, यानी कि टू डिफरेंट थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि किस तरह से किसी इंडिविजुअल ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया है या एक्सप्रेशन दिया है। तो यहाँ पे हम किन की बात कर रहे हैं? फॉरेन जीन्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम जीन्स के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब जीन कोई कंसर्न्ड प्रोटीन बना देता है, तब हम कहते हैं कि जीन ने फुली अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस तरीके से इस वर्ड को मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे मेरा टॉपिक मैटर सेम है लेकिन टॉपिक का नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। ट्रांसजेनिक प्लांट पार्ट 1 बाय एग्रोबैक्टीरियम। अब इस पे भी आपके क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड हाउ दे मेक और एंड बाय हाउ दे मेक बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है लेकिन मैटर सेम है। इस टॉपिक को हम फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस, सेकेंड इज फैक्टर्स, थर्ड वन इज प्रिंसिपल, फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इस पे भी इंडिविजुअल आपके क्वेश्चन आता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज प्रोसेस ऑब्लिक मेथड। किस तरीके से आप ट्रांसजेनिक प्लांट को बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में आपके ये दोनों जो है मेथड मेंशन कर रखे हैं यूनिट के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसजीन्स को ट्रांसफर करते हैं, इधर बाय इनडायरेक्ट मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बाय वेक्टर्स। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स जो है हम किस तरीके से ट्रांसजीन को ट्रांसफर करते हैं। और इस वेक्टर के अंदर दो कैटेगरी में हम वेक्टर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मिड एंड सेकेंड इज वायरसेस। ये जो वेक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इनके दो कैटेगरी में डिवीज़न होता है जो इनके पर्पसेस होते हैं। फर्स्ट इज पर्पस वन इज क्लोनिंग फॉर एंड सेकेंड इज फॉर एक्सप्रेशन। यानी कि कुछ वेक्टर्स को सिर्फ हम क्लोनिंग यानी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए ही काम में लेते हैं, जबकि कुछ वेक्टर्स को वो एक्ट करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की तरह, यानी कि उन वेक्टर जो है जिसमें ट्रांसजीन्स रिकॉम्बिनेंट होंगे और बाद में अपना प्रोटीन भी वो बनाएंगे। तो ये हुआ पूरा इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। डायरेक्ट मेथड में आपके है बाय द माइक्रो इंजेक्शंस और बाय द पार्टिकल गन और बाय द केमिकल मेथड और बाय द लाइपोसोम। इन मेथड को भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट की इम्पोर्टेंस है या इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की इम्पोर्टेंस है, वो क्या है? नंबर ऑफ यूजफुल फॉरेन जीन्स आर सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड स्पेसिफाइंग नंबर 1 इज पेस्ट रेजिस्टेंट, नंबर 2 इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, नंबर 3 इज वायरस रेजिस्टेंस। तो ये इसकी एक तरीके से इम्पोर्टेंस हुई और ये इसके हेडिंग जिनको हम लेकर कवर करेंगे। इसमें जो हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड, इसमें आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आता है। तो आज हम प्रिंसिपल तक कवर करेंगे,
फिर नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर और प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स या वो कौन कौन से कारक होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट या इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आइसोलेटेड प्लांट सेल्स कैन बी रीजनरेटेड इनटू होल प्लांट्स अंडर टिश्यू कल्चर कंडीशन। जो वर्ड अपन टोटिपोटेंसी वर्ड अपन काम में लेते हैं उसमें यही होता है कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर यदि रीजनरेशन की क्षमता हो और वो कंप्लीट प्लांट बनाने में सक्षम है अंडर द टिश्यू कल्चर कंडीशन, वो सेल जो है वो इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन के लिए भी इक्वली जो है रेस्पॉन्सिबल होती है। नंबर 2 इज foreign genes could be efficiently introduced into several plants using a soil phytopathogenic bacterium called Agrobacterium tumefaciens। ये फैक्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्पेशली होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ये सॉइल फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरियम है, यानी कि वो पादपों में सॉइल के थ्रू इन्फेक्ट करता है और उनके अंदर डिजीज़ को कॉज करता है। और जनरली ये इसके द्वारा जो डिजीज़ कॉज की जाती है वो क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो कॉज की जाती है। तो फॉरेन जीन्स को बहुत आराम से एफिशिएंटली इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स में इस बैक्टीरियम के माध्यम से। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टिश्यू कल्चर कंडीशन से सेपरेट जो है इसके अंदर फैक्टर काउंट होता है। अब हम फैक्टर्स के बाद में बात करते हैं प्रिंसिपल या सिद्धांत की, किस सिद्धांत पे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये मैंने एक डायग्रामेटिक आपको व्यू बता रखा है। ये प्लांट है, इस प्लांट पे ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बैक्टीरिया है जो कि अटैक करता है। चूँकि ये सॉइल फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है, यानी कि सॉइल के थ्रू प्लांट में अटैक करता है और जो डिजीज़ कॉज करता है वो क्राउन गॉल डिजीज़ है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे पादप प्रजातियों में ये प्रोसेस जो है वो होता है। अब ये जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करता है ये किन की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है वो इसमें बता रखा है कि ये इसका बैक्टीरियल का मेन क्रोमोसोम है और ये है प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर है। प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बता रखा है। ये पूरा प्लाज्मिड है। इसको प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड भी हम लोग बोलते हैं। और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर ये देखिए आप इतना पोर्शन जो है वो मैंने दिखा रखा है किसका, टी डीएनए का। टी डीएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर्ड डीएनए। अब ये जो ट्रांसफर्ड डीएनए होता है इसका क्या रोल होता है, जब ये बैक्टीरिया ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये सारा प्रोसेस जो है इनबिल्ट हो रहा है इसमें। और इसका रोल किस तरीके से है इसमें देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है इंटीग्रेटेड विद प्लांट जीनोम पार्ट, यानी कि ये जो प्लाज्मिड को आप सेल के लाइसिस के द्वारा बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पे तो बैक्टीरिया ही अटैक कर रहा है। जो मेन रोल होगा वो प्लाज्मिड का होगा। प्लाज्मिड में भी मेन जो रोल होगा वो टी डीएनए का, ट्रांसफर डीएनए का होगा। ये कैसे इसने किया, ये इंटीग्रेट हो गया प्लांट के जीनोम में। ये मैंने प्लांट की सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है। सिंगल सेल का ये जो जीनोमिक है, न्यूक्लियर पार्ट है, उसके अंदर ये उसके पार्ट का जीनोम का भाग बन चुका है। जब ये भाग बन जाता है तो ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस किया, जब ये भाग बन गया तो हमने वर्ड काम में लिया इंटीग्रेटेड, यानी कि कोई भी टू डिफरेंट थिंग्स आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गई है। अब इसने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस किया, बाय द प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड हार्मोनल इंडिपेंडेंट ग्रोथ, और जिससे ये डिजीज कॉज हो जाती है क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्यों हुआ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्रमोटर्स की वजह से। वो कौन कौन से प्लांट प्रमोटर्स होते हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स एंड ओपिन्स। ये तीन जो है
वो केमिकल होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये एक हाइपरट्रॉफिड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाती हैं सेल्स, और डिजीज हो जाती है क्राउन गॉल डिजीज और ट्यूमर स्पेसिफिक कंपाउंड, ये सारे की वजह ये बनते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो होता है, जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर ये देखिए कि फॉरेन जीन्स को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उनका रोल टीआई प्लाज्मिड का इनके अंदर होता है। अब इसमें देखिए आप, इससे पिछली स्लाइड में ये प्रोसेस जो था ये नॉर्मल प्रोसेस था। अब इस स्लाइड में आप देखिए, ये जो प्लाज्मिड जो कि टीआई प्लाज्मिड है, ये टी डीएनए का पार्ट है। टी डीएनए को फॉरेन जीन्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और जब ये इंटीग्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, एंड मीडिएटेड बाय सम प्रोटीन्स, जो कि हम प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, इसको ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है। जब ये रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है टू प्लांट सेल। जब ये ट्रांसफर्ड हो जाता है यानी इंटीग्रेट हो चुका है, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जब ये एक्सप्रेस करता है थ्रू मेकिंग कंसर्न प्रोटीन, किसका प्रोटीन? बाय द फॉरेन जीन्स या फॉरेन डीएनए से रिलेटेड जो प्रोटीन है उसको बना के ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में विदाउट ट्यूमर। वहाँ पे ट्यूमर बन रहा था नॉर्मल प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्यूमर से रिलेटेड जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द फॉरेन डीएनए, और ट्यूमर ना बन के कंसर्न प्रोटीन जो है बनाते हैं। जैसे कि हमने बात करी पेस्ट रेजिस्टेंट है या हार्बिसाइड रेजिस्टेंट है, उससे रिलेटेड, या अदर कोई प्रोटीन है उससे रिलेटेड वो प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा गया है इनहेरिटेड आल्सो, यानी कि चूंकि ये जीनोम का पार्ट हो चुका है रिकॉम्बिनेंट, और ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन इसका इनहेरिटेंस भी होता है। तो ये प्रोसेस है, रिफॉर्म्ड प्रोसेस है ऑफ मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इस तरह से देखिए आप, इस पूरी स्लाइड्स में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया। इस वाले वीडियो में हमने 3 टॉपिक जो हैं कवर किए, इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस, फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल। इसके अंदर ये आपके सारे ही फैक्टर्स जो हैं या सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड को अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस का पार्ट हो गया कि किस तरह से ये रेजिस्टेंस वैरायटी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के फॉर्म में बनाई जाती है बाय द इंटीग्रेशन और एक्सप्रेशन। इसमें देखिए आप, हमने फैक्टर्स लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि एक नॉर्मल जो है सॉयल फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या करता है। इस स्लाइड में हमने डिस्कस करा कि रिफॉर्म्ड प्रोसेस जो आरडीटी का प्रोसेस होता है या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड का रोल जो है वो किस तरह से प्ले होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट हुआ और यहाँ पे हुआ एक्सप्रेशन का पार्ट। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो इसके प्रोसेस है वो, और वो स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। थैंक यू बच्चों।